नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पाठ नंबर 10 जिसका नाम है कारतूस, उस पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कारतूस गद्य के कवि का नाम हबीब तनवीर है। हबीब तनवीर का जन्मस्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनका जन्म हुआ था। कारतूस गद्य का साहित्य प्रकार एक एकांकी है। एकांकी के रूप में हमें ये जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उस कारतूस पाठ को एकांकी के रूप में हमें पढ़ना है। कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जाबाज सिपाही था। उस जाबाज सिपाही के जो कारनामे था, उस कारनामों का वर्णन किया गया है। इस गद्य में वजीर अली के द्वारा उनका जो एकमात्र लक्ष्य था कि अंग्रेजों को इस देश से निकालना है, उस बात को इस गद्य में, इस एकांकी में हबीब तनवीर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वजीर अली के कारण अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि वजीर अली निडर और दिलेर था। एक दिन वो बटालियन के खेमे में पहुंचकर कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल भी क्या हक्का बक्का रह जाता है। और वो कर्नल अपना सबसे बड़ा जो शत्रु था वजीर अली, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है। इस बात को, इस वजीर अली के कारनामों को हबीब तनवीर के द्वारा इस गद्य में प्रस्तुत किया है, जिसको हम पढ़कर समझेंगे। एकांकी है, इसलिए एक पात्र के द्वारा बजा हुआ ये पूरा गद्य है। पात्र कौन सा है? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 मुख्य पात्र है। अवधि 5 मिनट की बताई गई है। जमाना, जिस गद्य में जिस वजीर अली की बात की गई है, 1799 की यहाँ पर बात की गई है। रात्रि का समय था। स्थान था वो गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। जिस समय वो घटना बनी थी, वो गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज, उस समय में उनका जो खेमा था, खेमा यानी कि अस्थाई पड़ाव, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने अस्थाई पड़ाव वहाँ रखा था। उस हिस्से की यहाँ पर बात की गई है। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। गद्य की शुरुआत होती है। 2 अंग्रेज बातें कर रहे थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम था कर्नल कालिंज और एक था लेफ्टिनेंट। चांदनी छिटकी हुई है, यानी कि रोशनी जली हुई थी, लैंप जल रहा था। कर्नल कहता है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है, हफ्ता हो गया यहाँ खेमे डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। गद्य की शुरुआत वहाँ से हुई है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए गोरखपुर के जंगल में खेमा लगा था। कर्नल लेफ्टिनेंट से बात कर रहे, बहुत समय से वो जंगल में रहते थे, इसलिए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए वो कर्नल लेफ्टिनेंट को कहते हैं कि जंगल की ज़िंदगी कैसी होती है, बड़ी ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि आपकी बात सही है, हफ्ते हो गए हमने यहाँ पर खेमा डाला वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये आदमी है या भूत, हाथ में ही नहीं आता। कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच ऐसी बातचीत हो रही है।
कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध में दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल लेफ्टिनेंट को उत्तर देते हैं। जब वो कहते कि ये वजीर अली आदमी है या भूत, तब कर्नल कहते कि वजीर अली के अफसाने सुनकर, कहानी सुनकर, किस्से सुनकर, अफसाने का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द में पूछा जाए तो कहानी, किस्सा अलग अलग समानार्थी शब्द है। अगर बोर्ड की एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखने। कर्नल कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते। रॉबिन हुड ऐसा व्यक्ति था जिसने करीब 5 महीने हुकूमत की थी, मगर इस 5 महीने में उन्होंने क्या किया था? अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर दिया था। पाक यानी कि नष्ट कर दिया था। तकरीबन वो रॉबिन हुड कामयाब हो गया था। और रॉबिन हुड भी किसके जैसा है? वजीर अली के जैसा है। ऐसी बात दोनों में हो रही है। लेफ्टिनेंट कहते, कर्नल कॉलिंज, ये शहादत अली कौन है? कर्नल जवाब देते, आसिफ उद्दौला का भाई है। वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कर्नल कॉलिंज से वो प्रश्न पूछते हैं कि शहादत अली है कौन? कर्नल जवाब आप देते हैं कि शहादत अली आसिफ उद्दौला का भाई है। आपको याद रखना है। और वो वजीर अली का सबसे बड़ा दुश्मन है। शहादत अली कौन है? वजीर अली का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो आसिफ उद्दौला का भाई है। कहानी क्या थी? असल में नवाब आसिफ जो उद्दौला थे, उनके यहाँ कोई लड़के की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वजीर अली की पैदाइश हुई, उनका जन्म हुआ और शहादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया, क्योंकि जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ, शहादत अली को ऐसा लगा कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेफ्टिनेंट कहते, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? मसलहत का मतलब क्या होता है? तकलीफ होती है। समानार्थी शब्द में लिखना है तकलीफ। लेफ्टिनेंट पूछते कि शहादत अली को अवध के तख्त पर क्यों नहीं बिठाया? कर्नल जवाब देते हैं कि शहादत अली हमारा दोस्त है। शहादत अली कौन था? कर्नल का दोस्त था और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नगद। अब वो भी मजाक करता है और हम भी। कर्नल क्या कहते हैं कि शहादत अली मेरा दोस्त है, बहुत ऐशो आराम वाला व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने क्या किया? मुझे अपनी जायदाद दौलत दे दिया आधी, 10 लाख रुपये नकद दिए। शहादत अली अब मज़े कर रहा है और उन्होंने क्या किया कि ये वजीर अली को पकड़ने की जवाबदारी मुझको दे दी और वो शांति से मज़े कर रहा है और हम पैसे लेकर मज़े कर रहे हैं। ये बात कर्नल लेफ्टिनेंट को बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत दे रहा है। वजीर अली का परिचय दे रहे हैं यहाँ पर। वजीर अली और शहादत अली दोनों दुश्मन थे। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि ये वजीर अली है अफ़गानिस्तान के बादशाह, उनका नाम क्या है? शाह जमा, और शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का आमंत्रण उन्होंने दिया है। कर्नल कहते हैं, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने, फिर उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। जब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली ने बादशाह शाह को हिंदुस्तान पर हमले करने की बात की है, तो कर्नल उनको पूरा इतिहास बताते हैं कि सबसे पहले
अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर किसने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कौन शमसुद्दौला, एक एक पात्र का वो परिचय दे रहे हैं। कर्नल कहते हैं नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये शमसुद्दौला कौन है, बंगाल का नवाब है, और वो बहुत खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहते इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहते कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे, और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेंगी। लेफ्टिनेंट क्या कहते कि ऐसा हो गया तो ऐसा समझा जाए कि सारी कंपनी ने क्या किया, हिंदुस्तान के खिलाफ होने का काम कर दिया है। और कर्नल जवाब देते हैं कि हाँ, आपकी बात सही है, अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे जो हुए थे, बड़ा युद्ध हुआ था, वो कारनामे भी धर रह जाएगी, इससे बड़ा कारनामा होगा, और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों वो सब खो बैठेगी। अभी किसका राज था, लॉर्ड वेल्लेस्ली का, और इसलिए कर्नल और लेफ्टिनेंट पे दोनों में बातें चल रही है।